Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडलवैक्स प्रेडिक्शन ऑन वाटर। और आज हम देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में क्या प्लेजेंट सरप्राइजेस आने वाला है। ठीक है, क्या कुछ खुशखबरी आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। ठीक है, सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइमलेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इंस्टाग्राम में फॉलो करें @sudarshana1369 एंड यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई सेकंड चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस, व्हाट वी आर वेटिंग फॉर। इस दौरान आप प्लीज़ 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 पॉजिटिव रहिएगा और पूरा रीडिंग को देखिएगा। सो देख लेते हैं आपके लिए क्या प्लेजेंट सरप्राइजेस, क्या खुशियाँ आपका इंतज़ार कर रहा है। शायद आपको नहीं पता बट ऑफ कोर्स आने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या खुशखबरी, क्या तोहफे, क्या कुछ आने वाला है। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या कुछ खुशखबरी आ सकता है। आज जो मैंने यहाँ पे पुष्प रखा है वो मैंने भगवान को दिया, फिर मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा ताकि उसका वाइब्रेशन अच्छा मिले। मैंने सजावट के लिए नहीं रखा है। आई कैन सी यस, आई कैन सी लाइक अ कंटेनर जहाँ पे कुछ चीज़ें स्टोर करके रखा जाता है, उसी तरह का कुछ कंटेनर्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एंड आई डू फाइंड द नंबर 6 इज़ गेटिंग मोर प्रोमिनेंट। यहाँ पे मुझे पैरट भी नज़र में आ रहा है। सो सब कुछ मिला के अगर पैरट को हम देखें, सो ऑफ कोर्स इट सिग्निफाइज द स्पिरिचुअल कनेक्शंस। ठीक है, जो आपको मिलने वाला है। दूसरा चीज़ है पैरट इज़ नोन फॉर इट्स कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड बहुत ही मज़ेदार पक्षी है वो। दूसरा चीज़ है कोई मैसेज, कोई टेलीकम्युनिकेशन, स्पेसिफिकली कोई टेलीफोन कॉल आपके लिए आ सकता है। फ़ोन रिंग्स, फ़ोन कॉल्स की तरफ आपको ध्यान देना है। ठीक है, और दूसरा है कि इंटरनेट कॉल भी हो सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकता है। आपको अटेंड करना पड़े, तुरंत आपको लैपटॉप लेके बैठ जाना पड़े। दूसरा चीज़ है इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी मुझे दिखाई दे रहा है। मे बी अगर आप कोई ऐसी संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके लिए कुछ इस तरह के सरप्राइजेज होंगे कि अगर आप उस टास्क को कंप्लीट कर ले, ठीक है, उतना ही टाइम में, तो ऑफ कोर्स आपको अच्छा सा कंपेंसेशन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है आने वाले समय में कुछ रिलीफ कैंप में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जहाँ पे बहुत सारे लोगों का वॉलंटियर आप होंगे और उसी तरह से आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन मिलेगा। जिस तरह से कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो फ्रंट लाइन एम्प्लॉयज़ थे, जैसे नर्स, जैसे डॉक्टर्स, जैसे पुलिसमैन, ठीक है, इन लोगों को स्पेशल उनको सर्टिफिकेट्स मिला था बिकॉज दे स्टूड फॉर आवर कंट्री। यू कैन से दैट हमारे देश के लिए वो खड़े हुए। और इवन आर्मी ऑल्सो, कि उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं किया। उन्होंने स्ट्रिक्ट लॉज रेगुलेशंस में भी अपने जीवन को दाव पे रखते हुए भी उन्होंने देश का सेवा किया। उसी तरह का कुछ पार्टिसिपेशन आपके लिए आ रहा है, जहाँ पे हो सकता है वो इतना क्रिटिकल ना हो, उतना कम्प्लेक्स ना हो, इतना भी एक क्राइसिस सिचुएशन ना हो, लेकिन आपको कुछ लोगों को बहुत एक मास अपील के द्वारा हो सकता है कि आप पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हो। एनीवे यू आर गेनिंग द पॉपुलैरिटी। यहाँ पे मुझे अच्छा, उस कंपनी का नाम ना मैं भूल जाती हूँ बार बार। आई डोंट नो, आई फॉरगेट द नेम ऑफ दैट कंपनी, जहाँ पे वो जूसेस बनाते हैं। इट्स नॉट दैट, नॉट रियल और ट्रॉपिकाना, बट जो बचपन के हमारे टेस्ट वाले जूसेस, सम जूसेस बॉटल्स और थिंग्स आर लाइक हियर इन अ कैन और समथिंग। तो मुझे उस तरह से दिख रहा है कि आपको भी अपने आप को रिचार्ज रखने की ज़रूरत है। हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी लोड, बर्डन्स आपके ऊपर हो, लेकिन आप अपने आप को जितना फ्रेश रखोगे, जितना आप ताजगी, ठीक है, अनुभव करोगे, उतना ही आपका काम जो है वो आसान होता जाएगा। सम ऑफ यू विल विजिट अ पार्लर और अ सैलून वेरी सून फॉर अ हेड मसाज और फॉर अ शोल्डर मसाज, आई डोंट नो,
मे बी आप पार्टीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर करे हो, कोई बहुत बड़ा इवेंट के लिए प्रिपेयर करे हो, कोई वेडिंग्स, कोई सेलिब्रेशंस हो सकता है जिससे पहले आप उस जगह पे आप विज़िट कर रहे हैं। स्पा हो सकता है, कोई ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे यू हैव टू बी इन योर लेवल बेस्ट, उस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एक्स, यहाँ पे द लेटर इज कमिंग आउट ऑफ इट, मे बी सम ऑफ योर पास्ट इवेंट्स, पुराने जो इवेंट है वो आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में। यहाँ पे फिर से देखो एक चिड़िया आ रहा है, सो इट्स अ वेरी स्मॉल बर्ड, आई लव दैट। सो आई डू फाइंड कि जिस तरह से पक्षी को देखने के बाद हमें खुशियाँ ज़रूर मिलता है, उसी तरह से आप बहुत एंजॉय करोगे। मे बी विल विजिट सम प्लेसेस जो जाने जाते हैं, मे बी अ सेंचुरी, मे बी अ नेशनल पार्क, मे बी एनीवेयर जहाँ पे प्रिजर्वेशन किया जाता है बहुत सारे एनिमल्स का, बर्ड्स का। मे बी अ जू यू विल विजिट वेरी सोन। शायद आप ग्रुप टूर में जा रहे हो या प्लान्ड ट्रिप में जा रहे हो, मे बी सोलो टूर में भी जा सकते हो, बट मुझे यहाँ पे ग्रुप टूर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में आप देख रहे हो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा डेवलप्ड पाते हुए, आपके रूटीन चेंजेस होते हुए, ठीक है, रूटीन में बदलाव होगा। हो सकता है कि अर्ली मॉर्निंग आपको उठना पड़े और उठ के आपको सारा काम कंप्लीट करना पड़े, देन यू विल डू सम काइंड ऑफ मेडिटेशन और योगा और समथिंग लाइक दैट, जिससे आपकी हेल्थ, जिसके आपके वेल्थ जो है, संपद, धन, ये सब कुछ चीज़, अपना स्वास्थ्य जो है वो आपका अच्छा रहे। some of you are going to yes, appear for any kind of test like situation, maybe ज़रूरी नहीं है कि वो कोई एकेडमिक टेस्ट हो, बट कोई भी फील्ड में टेस्ट हो सकता है, ठीक है, जहाँ पे आपका पर्टिकुलर चांस मिलना उस जगह पे बहुत मायने रखता है। यहाँ पे फिर से एक एरो जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इट इज़ टुवर्ड्स द साउथ वेस्ट ऑफ द कंट्री। आपके देश का, आपके मुल्क का जो साउथ वेस्ट पोर्शन है, दक्षिण पश्चिम, ठीक है, उस सारे डायरेक्शन में कुछ घटनाएं होते हुए मुझे दिख रहा है। मे बी यू विल ट्रैवल देयर, ऐसा भी हो सकता है। सम ऑफ यू आर गोइंग टू अडॉप्ट अ पेट, या आप कुछ पेट का चैनल्स आप स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, उस तरह से भी है। मे बी यू स्टार्ट अ चैनल ऑफ योर ओन। दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि यू आर जस्ट टारगेटिंग समथिंग, आप बार बार कुछ टारगेट कर रहे हैं। आपकी टारगेट जो है ना वो बदलते रहना नहीं चाहिए। आपकी मिशन, आपकी विजन फिक्स्ड करके रखो, तभी आप पहुँच पाओगे। तो एक लेवल क्रॉस हो रहा है, फिर दूसरा लेवल, ठीक है। ओके, आई कैन फाइंड लॉट्स ऑफ, देखो 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। 4 ऑफ वैंड्स यहाँ पे एक सिंबल आया है कि जहाँ पे ये माना जा रहा है कि यू विल फाइंड योर लव्ड वंस, ओके, वेरी सुन। एंड तुरंत आपको 1111 भी दिखाई देगा, और आपको कोई गाड़ी का नंबर भी हो सकता है 1111 दिखाई दे, या हो सकता है कहीं पे भी, ठीक है, वॉच में नहीं, सिर्फ कहीं पे भी हो सकता है। एंड यू विल फाइंड योर लाइफ पार्टनर इन एन इवेंट, कुछ ऐसे इवेंट, कोई ऐसा पार्टीज़, कोई ऐसे सेलिब्रेशन जहाँ पे हो सकता है वो ऑफिशियल पार्टी ही क्यों ना। पार्टी मतलब ही हम लोग सोच लेते हैं कि इनफॉर्मल पार्टी होगा, ठीक है, वो सब नहीं, ठीक है, हो सकता है फॉर्मल पार्टीज़ भी हो, ओके, जहाँ पे लोग कॉन्फ्रेंस के लिए आते हैं, फिर टी ब्रेक होता है, उस तरह से कुछ, मे बी सेमिनार, मे बी समथिंग एल्स, ठीक है। कॉन्वोकेशंस हो सकता है कि कॉन्वोकेशंस पे आप लोग मिल रहे हैं, ओके। हो सकता है कि आप खुद कुछ मतलब अटेंड करने जा रहे थे, कोई बिजनेस लेक्चर्स और समथिंग, एंड देन यू आर मीटिंग योर पार्टनर। ऑफिशियल सेटअप हो सकता है कुछ, ठीक है। हमेशा लोग पार्टीज़ मतलब ही ऐसे सोच लेते हैं, मैम आपने बताया था पार्टीज़ ऑफिशियल भी हो सकता है। ओके, ऑलराइट, so some of you are going to change your hairstyle, some of you are going to change your, yes, beard style। कुछ लोग के लिए, अगर आप मेल है, हो सकता है कि जिस तरह का बेयर्ड आप रखते थे या क्लीन शेवन आप रखते थे, अभी आप सोच रहे हो अपने बालों को थोड़ा सा चेंज करें, लुक्स को थोड़ा सा चेंज करें।
पहले आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं थे, सिर्फ आप काम या स्टडीज़ में इन्वॉल्व रहते थे। सो मे बी आप खुद ब खुद ये चेंजेस आपके जीवन में आ रहा है, वरना आप क्यों चेंज होते? अगर नहीं आता तो आप बदलाव की तरफ जाते भी नहीं, राइट? ओके, सो आई कैन सी अगेन अ बटरफ्लाई विच इज़ फाउंड ओवर हियर बाइफर्केटेड इनटू टू। ठीक है, 2 विंग्स मुझे दिखाई दे रहा है। सो ऑफकोर्स अ ग्रेट ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत बड़ा बटरफ्लाई हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका 2 पंख मुझे दिखाई दे रहा है। सो कहीं ना कहीं पे इसका मतलब ये होगा ज़रूर कि सिर्फ छोटा मोटा चेंजेस नहीं, बहुत बड़े परिवर्तन। कि जहाँ पे हो सकता कि आप जॉब पहले करते थे वही 9 to 5 वाला जॉब, और जो आपको बहुत बोर्ड लगता था, किसी के अंडर प्रेशर आप सहन नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हो कि और भी मतलब क्या है ना, और भी आपका तरक्की हो, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। 3-4 साल से आप वही जगह पे हो या आपके पार्टनर उस जगह पे है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे वो प्रमोशंस जो ड्यू है, वो जो रिवर्स जो है ड्यू है, वो पैसा बढ़ाने का जो है वो भी ड्यू है, इंक्रीज इन सैलरी, इट इज़ नॉट हैपनिंग। जो आप चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तो आप अचानक आपने मूव ऑन करने का सोचा उस कंपनी से। और कहीं ना कहीं पे यहाँ पे देखो 2 ऑप्शंस, 2 ऑफ पेंटिकल्स की साइन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप लिटरली जगल कर रहे हो, क्या करना है, हमें बिजनेस करना है, जॉब करना है, या भी और पढ़ाई कर लेने चाहिए ताकि और प्रमोशंस मिले। वन टाइम आई ऑल्सो थॉट ऑफ लाइक दिस। ओके, यहाँ पे देखो I can see a person, okay, maybe male or female with a horse running. So I can see the Knight of Wands coming over here, a man with a trophy in the hand. ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि जिस काम के लिए भी आप अपने द्वार से निकल रहे हो, ठीक है, ऑन पर्टिकुलर डेज लाइक वेडनेसडे एंड थर्सडे कैन बी वेरी गुड फॉर यू, आप उस दिन निकल सकते हैं। ठीक है, और हो सकता है कि आपका बिगड़ा हुआ काम भी बनता हुआ दिखे आपको। आई कैन सी द नक्षत्रस लाइक रोहिणी, रेवती, ओके, एंड अश्लेषा फॉर्मिंग ओवर हियर, किसी का हो सकता है नक्षत्र। ओके, किसी का 5th हाउस में मार्स, मंगल ग्रह हो सकता है 5th हाउस में, या 10th हाउस में मंगल ग्रह हो सकता है। 5th हाउस एंड 10th हाउस, या 7th हाउस में मंगल ग्रह हो सकता है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर जो फ्यूचर में आने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके अंदर स्ट्रॉन्ग फीचर्स आप देखोगे, मैस्कुलिन फीचर्स ज़्यादा होंगे, भले ही वो फीमेल हो। ठीक है, मैस्कुलिन फीचर्स ज़्यादा होने का मतलब ये है डोमिनेंट एनर्जी, काफ़ी ज़्यादा रिजिड, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल एंड वेरी मच ऑर्थोडॉक्स नेचर। ठीक है, नियम कानून, ठीक है, सब फॉलो करने वाले। एक इधर से उधर हो गया तो बाप रे बाप, इस तरह का कुछ। मैं नहीं बोल रही हूँ कि लविंग नहीं होंगे, बट मतलब जो होता है ना कि रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करने वाले, बाय द बुक, इट्स लाइक दैट। ऑल राइट, सो आई डू फाइंड रिसेंटली गोइंग फॉर अ टेम्पल, येलो एंड वाइट बटरफ्लाइज यू कैन सी अ लॉट, येलो एंड वाइट, ये दोनों कलर के बटरफ्लाइज आप देख सकते हैं। ठीक है, रिसेंटली आप ऐसे सोचोगे, देखो यहाँ पे 6 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ पे आ रहा है, आप सोचोगे कि मूव ऑन करना है, अभी बस हो चुका है, इतना ज़्यादा झंझट या इतना ज़्यादा परेशानी मुझे और नहीं हैंडल करना है, इट्स नाउ द टाइम टू मूव। ठीक है, चाहे वो कोई एक्स कंपनी हो, चाहे वो कोई एक्स रिलेशनशिप हो, चाहे वो कोई पास्ट ऐसे सिचुएशन हो, आपके घर हो जहाँ पे आप छोड़ना चाहते हैं, उस लिटरली उस जगह को छोड़ना चाहते हैं, एंड दैट इज़ ऑल कमिंग। ठीक है, अभी हम देख लेते हैं विद द ओरेकल कार्ड्स कि एक्चुअली में क्या हो सकता है। ओके, सो जस्ट अ सेकेंड गाइज। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या खुशियाँ उनको मिल सकता है, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स, प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। So first card comes as a tree wisdom. The tree dryad will help you navigate through your current situation. Her flute can reveal insights and answers through the sound it makes. ठीक है, ठीक है, यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है शायद आपका गाइडेंस की कमी की वजह से आपने इतना दिन अपने पास्ट का जो लाइफ है
मतलब इस जन्म में ही आपकी जो पास्ट सिचुएशंस है आप उसको सही दिशा में नहीं लेके जा पाए, क्योंकि शायद आपको राइट टाइम में राइट हेल्प नहीं मिला था, राइट कोचिंग सेंटर्स आपको नहीं मिला था, राइट टीचर आपको नहीं मिले थे, पेरेंटल गाइडेंस का भी हो सकता है कि कमी था। मे बी इट इज़ पॉसिबल फॉर सम ऑफ यू, ऐसा भी था शायद आप जिस दिशा पे जा रहे थे वो गलत दिशा था। और कहीं ना कहीं पे ट्री विजडम यही आपको बोल रहे हैं कि करंट सिचुएशन को वो आपको हेल्प करेंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों के सामने की रहने की कोशिश कीजिएगा, टॉक टू देम इफ़ यू वांट। ठीक है, इट्स अ स्पिरिचुअल थिंग, ये आध्यात्मिक चीज़ें हैं, इसके ऊपर विश्वास करो या ना करो वो आपके ऊपर है, मर्जी है। समटाइम्स वी फाइंड आंसर्स इन नेचर। ठीक है, सो कहीं ना कहीं पे उसके जो धुन है, एक जंगल से आप जाओगे ना, मैं नहीं बोल रही हूँ अकेले रात के समय पे जंगल से जाओ, नहीं। ठीक है, आप किसी के साथ जाओ तभी भी आप अनुभव करोगे कि कुछ ना कुछ आंसर्स आपको सन्नाटे में ही मिलता है। ठीक है, कुछ आंसर्स ऐसे होते हैं जो भीड़, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के जो भीड़ होते हैं उसमें नहीं मिलते। ऑल राइट, सो दिस इज़ द थिंग, उसके धुन में ही मिल जाते हैं। नेक्स्ट इज एबंडेंस, ऑफ कोर्स इज कमिंग टूवर्ड्स, आपकी जो ज़िंदगी है वो बेटर होगा। एंड ऑफ कोर्स कुछ क्लैरिटी आपको जो नहीं मिल रहा था वहाँ पे भी क्लैरिटी आपके लिए आएगा। ऑलराइट, सो देखो क्लैरिटी आएगा बोलते बोलते लाइफ एनर्जी, द सनशाइन, जहाँ पे सन आ चुका है उससे हम क्या बोलेंगे, सन का एनर्जी। अगर आपको बहुत ज़्यादा इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा ईगल्स भी दिख सकते हैं ऑन द फोटोज़। ठीक है, थंबनेल्स आपको ईगल्स बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। एंड वो आपको यही कह रहे हैं, द सन का एनर्जी यही कह रहे हैं, अगर आपको अभी भी कुछ शक है, अगर आपको अभी भी कुछ कन्फ्यूजन है, डाउट है, सो प्लीज़ एंड प्लीज़ ओके ऑफर योर प्रेयर्स टू सन गॉड। ठीक है, जो भगवान हैं, सूरज देवता है, उनको आप ऑफर कर सकते हैं। सुबह उठ के सूर्य नमस्कार करना, उनको प्रणाम करना, आपको कुछ भी बोलना है उनसे पूछिए, आपको आंसर ज़रूर मिलेगा। ठीक है, so this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching. Thank you.